अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एडीएच को, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, विच इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी सिंथेसिस को, उसके बाद हम देखेंगे उसकी स्टोरेज को, ठीक है, देन देखेंगे उसके रिलीज और उसके एक्शंस को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जो एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड है टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस इज हाइपोथैलेमस। अब ये आपके हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियाई होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, इन न्यूक्लियाई में आपका जो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, फिर ये आपके एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करके आपकी जो नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ आके क्या कर जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब सिंथेसिस कहाँ पे हो रही थी, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, और इनकी स्टोरेज कहाँ पे है, नर्व एंडिंग्स पे, ठीक है। अब जब भी आप कोई स्टिमुला आएगा, ठीक है, जो एडीएच को रिलीज करवाता है, ठीक है, तो एडीएच नर्व एंडिंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा स्टिमुलस है जो इसको एडीएच को रिलीज करवाता है फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, वाटर की कमी होती है, क्योंकि एडीएच का क्या काम होता है कि आपकी किडनी के जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं और डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्या करवाता है, ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और जब भी आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी तो एडीएच आएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा और आपकी बॉडी में दोबारा वाटर या जो फ्लूइड है उसको क्या करवा देगा, मेंटेन करवा देगा। सबसे पहले जब भी वाटर की डेफिशिएंसी होती है, वाटर की डेफिशिएंसी मतलब है या आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपके ऑस्मो, आप देखते हैं हम रिलीज कैसे करवाता है, ठीक है, वाटर की डेफिशिएंसी, ऑस्मो रिसेप्टर श्रिंक कर जाते हैं। अब आपके हाइपोथैलेमस में एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं AV3V रीजन, ठीक है। इस रीजन में हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। जब भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ठीक है, तो इन रिसेप्टर से ना वाटर की डिफ्यूजन होती है और, ठीक है, और वाटर इनसे बाहर आ जाता है, ठीक है, और जिसके रिजल्ट में ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है हमारे पास वो क्या कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। अब जब ये हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर जो है हमारे पास श्रिंक करेंगे तो उसके रिजल्ट में ये इम्पल्स भेजेंगे, ठीक है, श्रिंक करने के बाद टू द सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये सुप्राऑप्टिकुलर एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है, यहाँ से इम्पल्स ट्रेवल करती नर्व एंडिंग्स तक आएगी और यहाँ से हमारे पास क्या करवा देगी, एटीएच का रिलीज, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, वाटर डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या किए, श्रिंक किए, जिसके रिजल्ट में वो सिग्नल्स भेजते हैं टू द सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुप्राऑप्टिक सिग्नल्स भेजते हैं और इसके रिजल्ट में ये जो न्यूक्लियाई है हमारे पास, यहाँ पे इनकी सिंथेसिस भी होती है एडीएच हार्मोन की, लेकिन इसके बाद जो इम्पल्स ट्रेवल करके आती है एक्सॉन की नर्व एंडिंग्स पे, वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम एंट्री नर्व एंडिंग्स और एडीएच का रिलीज हो जाता है। अब ये जो एडीएच है, ठीक है, अब ये एडीएच जाके आपकी किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिव डक्ट्स पे जाके एक्ट करता है और वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा तो उसके रिजल्ट में आपके पास कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब आपने देखना है कि किस तरह आपके किडनी पे जाके एक्ट करता है, किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट्स पे, और वहां से क्या करवाता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एडीएच है, ठीक है, हमारे किडनी के जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ठीक है, उन पे हमारे पास होता है एक रिसेप्टर V2 रिसेप्टर। अब ये जो हमारे पास एडीएच, ठीक है, ये बाइंड करेगा V2 रिसेप्टर पे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सेल के अंदर कौन सा पाथवे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, GS, ठीक है, पाथवे। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, CAMP आपको पता है हमारे पास एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, और प्रोटीन काइनेज ए हमारे पास क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है एंजाइम की, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक्वापोरिन्स। अब ये जो एक्वापोरिन्स है ये हमारे पास जाके अटैच हो जाते हैं टू द लुमिनल सरफेस, ठीक है, ऑफ सेल, ठीक है, अटैच होते हैं और क्या करवा देते हैं, हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब सिर्फ यही अकेला जो वाटर की डेफिशिएंसी है, ये अकेला स्टिमुलाई नहीं है टू रिलीज ऑफ एडीएच, ठीक है। इसके बाद जब भी आपका ब्लड वॉल्यूम लो होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है,
तो उसके रिजल्ट में आपको पता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी से क्या प्रोड्यूस होता है, एंजियोटेंसिन 2। अभी एंजियोटेंसिन 2 भी ठीक है ये हमारे पास क्या करवाता है, रिलीज करवाता है ऑफ एडीएच। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी आपका ब्लड वॉल्यूम लो होगा, बीपी फॉल करेगा, तो उसके रिजल्ट में एडीएच रिलीज होता है। एडीएच को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्यों वैसोप्रेसिन बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के जो आर्टरियोल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या करवाता है, कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका बीपी फॉल करता है तो उसके रिजल्ट में ये रिलीज होता है। एक तो ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएगा और एक कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, आर्टरियोल्स की, ठीक है, आर्टरियोल्स की करवाता है, कंस्ट्रिक्शन करवाता है और आपके ब्लड प्रेशर को दोबारा नॉर्मल लेवल पे ले आता है। अब जिस तरह आपकी बॉडी में, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा। इसी तरह जब आप की बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उस केस में क्या होगा कि एट्रिया के जो रिसेप्टर्स है ना, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और वो सिग्नल भेजेंगे टू ब्रेन। ब्रेन को क्या सिग्नल भेजेंगे कि इनहिबिट कर दे, ठीक है, किसकी रिलीज, किसकी रिलीज को इनहिबिट कर दे, एडीएच की रिलीज को। ठीक है, रिसेप्टर्स स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या करवा देता है, एडीएच सिक्रीशन को इनहिबिट करवा देता है। ठीक है,